बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डीआईवाई सॉल्यूशन शेयर करूंगी जो कि इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस को साफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं उनको रीयूज करने का तरीका और गोभी के फूल को इस तरह से चूल्हे पे पकाने का क्या फायदा होगा। और लास्ट में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आने वाली बकरा ईद के लिए होगी। और लहसुन को छील के उसको स्टोर करने का तरीका और कुछ टिप्स शेयर करूंगी। लहसुन को छीलने के लिए लास्ट मेरी टिप बहुत ही जबरदस्त है, इसको जरूर देखिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें जिनको हम डायरेक्टली पानी के नीचे वॉश नहीं कर सकते, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनके ऊपर धूल मट्टी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। या जैसे कि जूसर मशीन की जो गरारियां होती हैं वो अगर खराब हो जाए तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मशीन जो है वो गंदी हो जाती है। और ऊपर से गर्द और मट्टी और जो कुछ हम बनाते हैं उसके ऊपर जैसा कि जूसेस वगैरह वो भी अक्सर गिरने की वजह से बहुत ज्यादा मशीन जो है वो गंदी हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक DIY सोल्यूशन बताऊंगी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मशीन की सफाई कर देगा। तो उसके लिए आपने एक बाउल लेना है जो कि आप डिस्पोजेबल टाइप या ऐसा बाउल जो कि आपके खाने पीने में इस्तेमाल ना होता हो वो ले लें। और उसके अंदर आपने 2 चम्मच नमक डालना है, 1 चम्मच टूथपेस्ट डालना है और कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड जो आप घर में यूज करते हैं वो डाल लें। टूथपेस्ट आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो कि घर में आप यूज करते हैं। अब इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके साथ अपनी जो भी इलेक्ट्रिक चीजें होंगी वो साफ करनी है। इस DIY सोल्यूशन के साथ इलेक्ट्रिक चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से साफ हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं आपके साथ जूसर मशीन को साफ करने का तरीका बता रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस मशीन के ऊपर जो है वो जग की जो गरारियां होती हैं वो खराब हो गई थी, तो बहुत ज्यादा उसका जो है ना वो नीचे से जो उसके ब्लैक से कलर का होता है वो उतर के इस मशीन के ऊपर लग चुका हुआ था। और कुछ बच्चों ने जब उनको क्रेविंग होती है तो मिल्क शेक बनाते हैं खुद से और बहुत सारे जूसेस वगैरह बना के, तो इसके ऊपर गिराने की वजह से ये बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी हुई थी। तो इस तरीके से जब मैंने इस सोल्यूशन को अप्लाई किया तो बहुत ही आसानी के साथ ये मशीन जो है वो साफ हो गई है। तो इसी तरह से आप अपनी जो भी इलेक्ट्रिक चीजें हम डायरेक्टली पानी के नीचे वॉश नहीं कर सकते, इस तरीके से आप इस सोल्यूशन के साथ बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। इसी कपड़े के ऊपर इस सोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद आपने मशीन के ऊपर अप्लाई करना है। सारा अच्छे तरीके से पहले अप्लाई कर लें और उसके बाद जो है वो कोई सॉफ्ट कपड़ा ले लें कॉटन का, उसके साथ साफ कर लें तो मशीन बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी। इस तरह के चिली सॉस या सोया सॉस या सिरका वगैरह की बोटल्स हमारे घर में आती हैं और जब खाली हो जाती हैं हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि हम इनका बहुत ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इसी तरह की बोतल मेरी खाली हो गई थी तो मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया। ऑयल इस बोतल के अंदर डालने के मुझे बहुत ज्यादा फायदे मिले। जैसा कि इस बोतल में से ऑयल जब मैंने अपने तवे वगैरह के ऊपर या किसी चीज के ऊपर डालती हूँ तो एक तो ये गिरता नहीं है। जैसा कि आम बर्तन में जब हम डालते हैं ऑयल तो जिस भी स्पून के साथ या किसी बर्तन के साथ ऑयल डालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो ऑयल जो है वो गिरता है। तो इस बोतल की वजह से गिरेगा नहीं, ऑयल देखने में भी अच्छा लगेगा और एग्जैक्टली मुझे क्वांटिटी का भी पता चल जाएगा कि मैंने कितना ऑयल डालना है। अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज जब कपड़े वॉश करती हैं तो उनकी पॉकेट्स वगैरह को चेक नहीं करती, तो इस तरह से ये होता है कि जो उनके अंदर पॉकेट्स के अंदर पैसे पड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो उनको सुखाने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है कि कोई कढ़ाई ले लेनी है नीचे से साफ सुथरी सी और उसको उल्टा करके रख देना है चूल्हे के ऊपर। बिल्कुल लो सी आंच आपने रखनी है और इस लो आंच के ऊपर आपने कढ़ाई के ऊपर अपने पैसे जो है वो रख देने हैं। तो इस तरीके से विद इन फ्यू सेकंड्स पैसे जो है बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे और ये फटेंगे भी नहीं। नोट जब गीले होंगे तो पैंदे के साथ चिपक जाएंगे और जब ड्राई होना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल पैंदे के साथ से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। डेट्स में इनके पैसे सूख चुके हैं। मेरी इस गोभी के फूल को लेके है जो कि बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो होता है क्या कि जब हम गोभी लेकर आते हैं तो उसको हम या तो पकाते हैं या फ्रिज में रख लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि इसके अंदर ना कभी कीड़ा भी होता है। तो इसकी टिप तो एक तो ये है कि अगर आपने पकानी हो इसको तो आप इसको ना गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें, तो अगर कोई कीड़ा होगा तो वो निकल के बाहर आ जाएगा। और दूसरी टिप ये है कि ये जो गोभी होती है इसको ख़रीदते वक्त देखा करें कि ये बिखरी हुई ना हो, सिमटी हुई हो। और इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसके जो फूल है ना वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही जुड़े हों, तो ये निशानी होती है कि इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है। तो अब नेक्स्ट टिप मेरी जो एक्चुअली में वो है वो ये कि अगर आपने इसको फ्रिज में रखना हो तो अक्सर मुझे तो ये डर रहता है कि इसके अंदर से कोई कीड़ा निकल के पास पड़े हुए दूध या चटनी या किसी भी खाने पीने वाली चीज़ के अंदर चला जाए और अगर हम उस चीज़ को यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अक्सर आपने इस तरह के वाक़यात भी सुने होंगे कि इवन के अल्लाह रहम करे कि डेथ तक भी हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपने इसको गोभी को मेक श्योर करना है कि इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस गोभी के जो अगर आपने फ्रिज में रखनी है तो उससे पहले आपने ये काम करना है कि फ्रिज जो साइड पे गोभी की साइड पे जो होंगे ना सारी ग्रीन कलर के डंडा, इनको आपने छुरी की मदद से काट लेना है और फिर इस गोभी के फूल को आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि गोभी का फूल जो है ना वो भी ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गोभी के जो नीचे वाला जो पार्ट होगा सिर्फ वही जलेगा, वो वैसे भी हमने यूज़ नहीं
करना होता। तो इस तरीके से हीट जब मिलेगी कीड़े को या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो गोभी के अंदर होगी जो कि हमारे लिए नुकसान वाली हो सकती है, हीट मिलने पे क्या होगा कि वो बाहर निकल आएगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कीड़ा है या नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कीड़ों मकोड़ों को निकाल के फ्रिज में इसको गोभी को रखते हैं तो हम बेफिक्र हो जाएंगे कि किसी भी किस्म की कोई भी नुकसानदेह चीज़ जो है वो हमारी फ्रिज के अंदर नहीं है और ना ही किसी खाने पीने वाली चीज़ के अंदर जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप्स भी आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई। लहसुन को जब भी छीलना हो इस तरीके से आपने इसकी सारी कलियाँ जो हैं वो लहसुन से सेपरेट कर लेनी है और इसके अंदर जितना भी गार्बेज होगा वो सेपरेट कर लें और कलियों को सेपरेट कर लें। तो इसके बाद जो है लहसुन की कलियों को किसी बाउल में डाल लें और इसके अंदर आपने नीम गर्म पानी डाल देना है। अब इसको आपने 15 मिनट के लिए ढांप कर रख देना है। 15 मिनट के बाद आप जब लहसुन को छीलेंगी तो ये बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप लहसुन को छील सकती हैं। इन तरीकों से आप बकरा ईद के लिए छील कर अभी से रख सकती हैं और इनको छीलने के बाद जिप लॉक्ड बैग में डालकर एज इट इज भी स्टोर कर सकती हैं फ्रीजर में। इस लहसुन के अंदर आप अदरक छील कर उसका पेस्ट बनाकर भी रख सकती हैं। यहाँ मैं आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना नहीं सिखाऊंगी, वो तो आपको आता होगा। तो यहाँ मैं आपको ये टिप बता दूं कि अदरक लहसुन का जब पेस्ट हम स्टोर करते हैं तो वो काला हो जाता है। तो अगर इसके अंदर 1 चम्मच हम सफ़ेद सिरका डाल दें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, इसके बाद इसको अगर हम स्टोर करते हैं तो इसका रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और जब भी हांडी में डालने के लिए आप इस पेस्ट को निकालेंगी तो बिल्कुल ऐसी रंगत होगी जैसे अभी इसका पेस्ट बना। इस अदरक लहसुन की पेस्ट को आप आइस ट्रे के अंदर डालकर क्यूब्स की फॉर्म में 1 माह तक स्टोर कर सकती हैं और आपको बकरा ईद पर लहसुन छीलने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। देसी लहसुन छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन ये आम लहसुन की निस्बत बहुत ज़्यादा मुफीद और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आइए मैं आज आपको बताऊंगी कि यही देसी लहसुन छीलना बहुत ज़्यादा आसान कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि लहसुन को किसी भी बाउल में डालें और उसके अंदर पानी डालें और उसको ओवरनाइट भिगो कर रख दें। ओवरनाइट भीगा हुआ ये लहसुन आपने किसी कॉटन के थैले में डालना है। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि मैं आपको देसी और बारीक तरीन लहसुन को छीलने का इंतहाई आसान और सस्ता तरीका बताने जा रही हूँ। इस थैले को अच्छी तरह से गिरा लगा लें ताकि लहसुन बाहर ना निकलने पाए। इस थैले को हम अपने स्पिनर में डालेंगे और स्पिनर को 5 मिनट का टाइमर लगा के ऑन कर देंगे। 5 मिनट के बाद इस थैले को हम स्पिनर से निकालेंगे और देखेंगे कि कुछ लहसुन तो बिल्कुल उनके छिलके उतर चुके हैं और बाकी के जो लहसुन है उनके छिलके इतने नरम हो चुके हैं कि अगर हम उसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो वो बहुत आसानी से लहसुन और छिलके अलग अलग हो जाएंगे। छिलके इतने ज़्यादा नरम हैं कि हाथों से मसलने पर बहुत आसानी से लहसुन और छिलके अलग अलग हो जा रहे हैं। आप किसी बाउल में पानी लें और सारा लहसुन इस पानी में डाल दें ताकि छिलके ऊपर आ जाएं और लहसुन नीचे बैठ जाए। जो छिलके हैं उनको आप अलग कर लें और जो छिले हुए लहसुन हैं उनको आप अलग कर लें। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरी अगली टिप भी लहसुन के बारे में ही है। अगर आप जॉब करने वाली लेडी हैं तो आपके लिए बहुत आसान टिप बताने जा रही हूँ कि अदरक और लहसुन को ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर उसको फ्रीज़ कर लें और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो अपनी हांडी में डालें और झटपट से खाना तैयार कर लें। इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा और आपको थकावट भी बहुत कम होगी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह।